हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अभी मैंने थर्ड कराया था, फोर्थ स्किप करा दिया है क्योंकि अभी फोर्थ चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है। आई नो कि आज आपका एग्जाम है मैथ्स का, ठीक है, उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और सभी आई थिंक सभी एग्जाम अपना अच्छा देकर आएंगे। ठीक है, बाकी जल्दी ही मैं सिलेबस कंप्लीट करा के बाकी जो और सिलेबस होगा वो आपका मैं करा दूंगा। ठीक है, और बाकी अगर आप कहते हैं कि ये 5 कंप्लीट कराने के बाद मैं अपना 4 चैप्टर करा दूंगा, ठीक है, फिर मैं लाइन वाइज ही चलूंगा, 5 के बाद 6 7 8 9। तो जो जो आपके सिलेबस में आ रहा होगा आप लोग कर लेना, ठीक है। या अगर आप कहते हैं कि 5 के बाद 6 आ गया, 7 आ गया और 8 भी आ जाएगा, है ना, मिड टर्म में 8 तक आ गया ना, 9 भी आ गया, अब हम 10 से स्टार्ट कर लेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। वरना अगर मैं अपना कंटिन्यू करता रहूंगा अगर आप लोग अपना रिस्पॉन्स नहीं देते हैं इस चीज के लिए तो एनीवे चलिए। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसे हम एपी बोलते हैं। सबसे पहली चीज कि एपी होती क्या है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है, कि एपी होती क्या है। देखो, एपी क्या होती है, जब एक सीरीज लिखी होती है, एक सीरीज लिखी हो और उस सीरीज में डिफरेंस इक्वल हो, ठीक है, उस सीरीज में हर बार डिफरेंस इक्वल हो। 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गए 3, 11 में से 8 गए 3, सब में डिफरेंस क्या है, सेम है ना। तो इसे ही हम एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, यानी कि समान अंतर वाली श्रेणी, है ना, ये एक श्रेणी होती है हमारी। तो समान अंतर वाली श्रेणी को ही हम एपी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है आप लोगों को? ओके, लेट्स से अगर मैं एक और एपी लिख देता हूं, 3 5 10 16 एंड सो ऑन। तो इसमें कितने का डिफरेंस है, 2। इसमें कितने का डिफरेंस है, 5। इसमें कितने का डिफरेंस है, 6। तो क्या ये एपी है? नहीं, क्योंकि डिफरेंस अलग अलग है, तो ये एपी नहीं है। अगर ऐसे ही ये ले लू, 2 4 6 10 12, इसमें देखो पहले 2 का, फिर 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 2 का अंतर, तो हर बार सेम होना चाहिए। 4 कहां से आ गया, है ना, तो ये भी एपी नहीं होगी। एपी का मतलब है कि हर बार समान अंतर होना चाहिए, यानी कि डिफरेंस हर बार सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज समझ में आ गई आप लोगों को कि एपी क्या होती है। ओके, अब मैं एक चीज और, आपने देखा जैसे कि ये जो एपी लिखी रहती है इस तरीके से, अब ये एपी है क्योंकि हर बार सेम अंतर है ना। तो इसके अंदर जो ये होता है, ये इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, यानी कि A1। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, A1, यानी कि प्रथम पद, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रथम पद। दूसरे को बोलते हैं द्वितीय पद, यानी कि दूसरा पद, और यानी कि इसे A2 मतलब सेकेंड टर्म। फिर ये हो जाता है हमारा थर्ड टर्म, यानी कि A3। फिर ये हो जाता है फोर्थ टर्म, A4। फिर ये होता है फाइव टर्म, A5। ऐसे ही करके 6 7 8 9 10 चलता जाएगा चलता जाएगा, और लास्ट में जो आएगा वो क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को आप क्या बोलेंगे, AM। ठीक है, लास्ट टर्म को क्या बोलोगे, AM। जैसे इसे क्या बोलेंगे, सॉरी जैसे इसे क्या बोलेंगे आप, फर्स्ट टर्म, इसे सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फाइव टर्म, सिक्स टर्म, सेवंथ टर्म, ऐसे करके लास्ट में लास्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद इसके बीच का जो डिफरेंस होता है इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डी से इसे डिनोट किया जाता है सारवंतर, हिंदी में बोलते हैं A2 माइनस A1, इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, A2 मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप डी निकालने के लिए थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म भी माइनस कर सकते हो। थर्ड टर्म कितना है आपका, 6, ये रहा 6, है ना, और सेकेंड टर्म कितना है आपका, 4, ये रहा आपका 4। तो 6 माइनस 4, ये भी 2 आ गया। ठीक है, तो डी निकालने के लिए क्या होता है आपका, A3 माइनस A2 या फिर A2 माइनस A1, है ना, यानी कि जो भी टर्म है वो और उससे जस्ट पहले वाले टर्म को माइनस करके हम डी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको A1 पता चल गया क्या होता है, A2 पता चल गया, A3 A4 A5 A6 AN सब पता चल गए, है ना, और साथ ही साथ डी कैसे निकालना वो भी पता चल गया। अब मान लो
जैसे A1 को मैं A कह सकता हूँ, A प्लस 0D बोलते हैं जनरली, लेकिन मैं सिर्फ A भी कह सकता हूँ क्योंकि 0D पूरा 0 ही हो जाएगा, है ना। तो A1 बराबर A ही होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ A2 निकालो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे आप, A प्लस डी। अगर मैं कहूँ A3 निकालो तो उसका फॉर्मूला क्या यूज करोगे, A प्लस 2D। अगर मैं कहूँ A4 निकालो तो उसके लिए क्या यूज करना, A प्लस 3D। तो क्या सब याद करने पड़ेंगे, नहीं। जो भी आपको टर्म निकालना हो A प्लस डी में उतने एक कम करके लिख दिया करो बस, खाली 4 है तो एक कम करके 3D। मान लो अगर A10 निकालना हो तो A प्लस एक कम करेंगे 9D। ठीक है। अगर निकालना हो A50 तो क्या लिखेंगे, A प्लस 49D, एक कम करके लिखना है ना। अगर ऐसे ही अगर मैं कहूँ A100 तो उसे क्या लिखोगे, A प्लस 99D। अगर मैं कहूं ए एन तब क्या लिखेंगे, ए प्लस एन में से एक कम करना पड़ेगा, एन माइनस 1 × डी। ये आपका ए एन का फॉर्मूला बन जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये ऐसे ही करके बनता है, ये कोई अलग से नहीं आया है। ये आपको पता है कि हाँ भी हर बार एक एक टर्म मतलब डी में एक एक माइनस करते हुए चलना है। 50 है तो 49D लिखेंगे, 10 है तो 9D लिखेंगे, 4 है तो 3D लिखेंगे, और अगर n है तो n-1 × d लिखेंगे, ठीक है। n में से तो -1 इस तरीके से लिखा जाएगा ना, माइनस थोड़ी कर सकते हो उसमें से, तो उसे लिखना पड़ेगा n-1 और फिर ब्रैकेट में d। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ओके। चलिए, तो अगर ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हैं तो अब आप आराम से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं 5.1, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कह रहा है इनमें कौन कौन एपी बना रहा है और कौन कौन एपी नहीं बना रहा है। चलो यही हमें पता करना है। कह रहा था टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अच्छा, एक टैक्सी वाले ने अपने फेयर का को चार्ज कैसे कैसे रखा हुआ है कि उसने बोला है कि पहले किलोमीटर का यानी कि फर्स्ट किलोमीटर जो चलेगा उसके तो वो लेगा 15 रुपए। फिर उसके बाद सेकंड के पहले तो लेगा 15। भाई अगर सेकंड किलोमीटर है, 2 किलोमीटर अगर उसको चलना है तो 1 किलोमीटर के तो 15 हो गई, और दूसरे किलोमीटर के अब कितने लेगा हर बार, 8 8 रुपए, यानी कि 23, यानी कि 2 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे, 23 रुपए। ऐसे अगर मैं कहूँ 3 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे, फिर से 8 जोड़ देंगे, है ना। 8 जोड़ जोड़ के इसमें करते चले जाएंगे। तो इसने पूछा है कि ये आपका एक एपी होगी या नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसे हम। यहाँ पे 1 मिनट मैं दोबारा से रुपीज लिख देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, हमारा जो A1 है वो कितना हो जाएगा, 15, और आपको हर बार कितने रुपए दे रखा है, उसके बाद अदर चार्ज जो है आपका, अदर किलोमीटर चार्ज जो है वो कितना है, 8 किलोमीटर, और फर्स्ट किलोमीटर का कितना है, 15 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर आप इसी से ही एक एपी बनाना चाहें तो क्या बन पाएगी, बिल्कुल। पहले किलोमीटर का यानी कि फर्स्ट टर्म का 15 रुपए, अब 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15, और फिर ये वाला 8, क्योंकि अब तो हर किलोमीटर का 8 8 लेगा ना वो, यानी कि 23 रुपए। फिर थर्ड टर्म 3 किलोमीटर के कितने लेगा, पहले 15 पहले किलोमीटर के, फिर दूसरे किलोमीटर के 8, फिर तीसरे किलोमीटर के भी 8, क्योंकि हर बार 8 8 ही लेगा उसके बाद। तो सबको प्लस कर देंगे, 8 8 16 और 15 31। फिर अगर A4 निकालना हो तो पहले किलोमीटर के 15, दूसरे के 8, तीसरे के 8, चौथे के 8, और सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 39। अब ये क्या है, आपकी एपी बनी 15 23 31 39 डॉट डॉट डॉट। तो जरा माइनस करके देखो, 8 का डिफरेंस, ठीक है। 8 का डिफरेंस, ठीक है। 8 का डिफरेंस, ठीक है, हाँ। तो हर बार डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एपी है। तो यही पूछा इसने, एपी है या नहीं है। तो रीजन भी पूछा क्यों है, ये एपी इसलिए है क्योंकि इसका हर बार कॉमन डिफरेंस सारवांतर समान आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अच्छा, देखो अब इसके लिए क्या बोला गया है इसने, इसने बोला है कि एक सिलेंडर के अंदर कुछ गैस है, उस गैस में से हर बार 1/4 हमें रिमूव करनी है ना। 1/4 एयर रिमेनिंग, अच्छा 1/4 बची है,
एक मिनट, वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। अच्छा ठीक है ठीक है, 1/4 ही रिमूव की गई है, ठीक है। तो 1/4 रिमूव करने के बाद फिर कुछ बची होगी उसके अंदर गैस, तो ऐसे ही करके वो एपी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। तो देखो इसे ना मैं क्या एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, ज्यादा इजीली समझ में आएगा। मान लो फिलहाल सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो है 64 लीटर। कितनी है? 64 लीटर। ओके, तो ये आपका एक तरीके से A1 हो गया ना, A1 हो गया आपका 64। अब ये बताओ आपको, अब क्या बोल रहा है कि इसका 1/4 गैस निकल गई, तो 64 का 1/4 अगर मैं निकालू कितना आएगा? 4 एकम 4 और 4 छिक 24, यानी कि 16 लीटर गैस लीक हो गई मान लो इसमें से। तो 64 में से 16 माइनस करो, 14 में से 6 गए 8, और ये 5 में से 1 गया 4, कितना बचा? 48। यानी कि अब कितनी गैस बची? 48 बची, यानी कि A2 आ गया आपका। फिर इसमें से भी आपको कितनी, वही 1/4 निकालनी है। अब इतनी गैस बची ना भाई सिलेंडर में, ये तो सब खत्म आपका है ना, अब 48 ही बची सिर्फ। अब 48 में से कितनी, 1/4 अगेन निकालेंगे, तो 4 दूनी 8, यानी कि अब 48 में से 12 लीटर गैस निकल गई, तो कितनी लीटर बची? 36 लीटर। यानी कि अब A3 हो गया 36। फिर 36 का 1/4 निकालेंगे, फिर कितना आ जाएगा? 9, यानी कि 36 में से 9 माइनस कर देंगे, कितना बचा? 27। तो A4 कितना आ गया आपका? 27। तो AP बनी आपके 64, 48, 36, 27। तो इनने पूछा है कि ये AP है या नहीं है। तो AP है या नहीं आप कैसे पता करेंगे? वही माइनस कर करके देख लो। 64 में से 48 माइनस करेंगे, 14 में से 8 गए, कितना बचा आपका? एक मिनट, 64 48, हाँ ठीक है। तो 14 में से 8 गए, कितना बचा? 6, और ये 1, कितना आया? 16 आया। ओके, इसका डिफरेंस आया 16। अब इन दोनों को माइनस करके देखो, 48 में से 36 माइनस करेंगे, तो 8 में से 6 गए 2, और 4 में से 3 गया 1, इसका डिफरेंस कितना आया? 12 आया, है ना। देखो जनरली तो हम इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि माइनस में आंसर आएगा, बट मैं ऐसे करके माइनस चेक करके देख रहा हूँ। तो इसमें आया अंतर 12, इसमें कितने का डिफरेंस है? 9 का। तो हर बार डिफरेंस क्या है? अलग अलग आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 rupees for first meter and rises by 50 for each। हाँ ये भी एपी बन जाएगी, ये तो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन ही हो गया। कह रहा है 1 मीटर खोदने के 150 रुपए लेगा, ठीक है। फिर दूसरे मीटर के जब खोदेगा तो 150 तो पहले के हो गए, दूसरे के 50 रुपए और जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएगा? 200। अगर 3 मीटर खोदेगा तो पहले के 150, फिर 50, फिर तीसरे के भी 50, कितना हो गया? 250। यानी कि पहले 150, फिर हर बार 50 50 और बढ़ता चला जाएगा। तो आपकी एपी बन रही है नहीं बन रही? क्योंकि हर बार डिफरेंस सेम आ रहा है 50 50 का, ठीक है। तो ये भी एपी है। फिर क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखो इसमें मैं बता देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपकी एपी बनेगी वो, उसमें डिफरेंस अलग अलग होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कि साधारण ब्याज, उसमें एपी बन सकती है, ठीक है। क्योंकि साधारण ब्याज के अंदर क्या होता है, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। जैसे मान लो अगर आपके 10,000 रुपए हैं, ठीक है, और अगर मैं इसको 8% पे दे रहा हूँ, और 8% पे अगर उस पे दूं साधारण ब्याज पे, तो हर महीने ब्याज आपका सेम बनेगा, हर महीने ब्याज आपका सेम अमाउंट में मिलेगा, इसलिए ये आपका एपी होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हर मंथ सेम नहीं होता, कंपाउंड इंटरेस्ट में हर मंथ इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है, ठीक है। जैसे अगर 10,000 का मैं 10% निकालू तो कितना आएगा? 1,000। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा भैया? 11,000। यानी कि अब जो 11,000 का 10% इंटरेस्ट जो मैं निकालूंगा वो आएगा 1,100। पहले कितना आया था इंटरेस्ट? 1,000। अब कितना है इंटरेस्ट? 1,100। तो इंटरेस्ट अलग अलग आ गया ना, तो यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एपी नहीं बनती, ठीक है। तो यहां तक चीज आप लोगों को क्लियर है। चलो आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन बिलो। ओके, फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं भाई। A1 तो आपको दे रखा है 10। अब A2 क्या हो जाएगा?
टू का फॉर्मूला मैंने बताया था ए प्लस डी, आपको ए भी दे रखा है डी भी दे रखा है, तो ए की वैल्यू कितनी है 10, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है वो भी 10, तो कितना हो गया 20। अब ए थ्री निकालना है, तो ए थ्री के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस टू डी, ए की जगह 10, टू डी की जगह भी 10, तो हो जाएगा 10 प्लस टू, 10 जा 20, यानी कि कितना हो गया 30। तो यानी कि हर बार ए पे क्या बन रही है 10, 20, 30, अगला क्या हो जाएगा 40, फिर 50, है ना। तो आपको चार टर्म निकालने हैं, ऐसे निकाल लेना। चलो मैं निकाल ही देता हूँ, या फिर दो तीन टर्म हो गए, अब दो और निकाल दो। चौथा क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री डी, तो ए की जगह 10 प्लस थ्री, डी की जगह 10, तो हो जाएगा 10 प्लस 30 यानी कि 40। ठीक है, ये आपका फोर्थ टर्म आ गया। अब फिफ्थ टर्म निकालना है आपको, तो ए फाइव भी निकाल लो, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एक कम करके लिखेंगे 4d, ए की जगह 10, 4d की जगह भी 10, तो 10, 4 10 जा 40 इक्वल में 50। ये आपके चार टर्म आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप टर्म्स निकाल सकते हैं आराम से, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम ऐसे ही, ठीक है। अब मैं इसका एक लास्ट वी पार्ट और कर देता हूँ, वी मतलब फिफ्थ पार्ट। तो एक बार देखते हैं फिफ्थ पार्ट कैसे करना है अभी हमें। मैं पहले इसे इरेज कर दूं थोड़ा सा, ये हो गया इरेज। अब देखो तो अब हम आते हैं इसके पार्ट, अच्छा थर्ड भी है, चलो थर्ड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर द फर्स्ट टर्म, अच्छा सॉरी, एक मिनट बच्चे, वो दूसरा क्वेश्चन था इसे हम नीचे कर देते हैं। अब यहाँ पे स्पेस बन गया, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसका ये वाला पार्ट, फिफ्थ पार्ट। ए दे रखा है आपको माइनस का 1.25 और डी दे रखा है माइनस का 0.25। अब आपको फाइव टर्म लिखना है, ठीक है। चलो ए टू निकालो पहले। ए टू क्या होता है ए प्लस डी, ए की जगह माइनस का 1.25 प्लस डी की जगह माइनस का 0.25। अब ये हो जाएगा माइनस का 1.25 और प्लस माइनस माइनस का 0.25, दोनों को ऐड कर देंगे 1.5, आपका आंसर आ जाएगा माइनस का, ठीक है। ये आपका ए टू आ गया अब ए थ्री निकालना है, तो ए थ्री के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका ए प्लस टू डी। ए कितना है आपका माइनस का 1.25, टू डी कितना है आपका माइनस का 0.25, तो हो जाएगा माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस का 2.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.5, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1.75, ठीक है। ऐड कैसे करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ऐड करते हैं हमेशा, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब ये 5 का 5, 2 और 5 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 1, ठीक है। माइनस का 1.75 आ गया। फिर ऐसे ही फोर्थ टर्म निकालना है, जगह खत्म हो गई, यहाँ निकाल लेते हैं। फोर्थ टर्म निकालना हो तो a प्लस थ्री डी हो जाएगा, तो a की जगह माइनस का 1.25 प्लस थ्री, डी की जगह माइनस का 0.25 माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 25 थ्री जा 0.75, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा पूरा 2, ठीक है। 2.00 लिख दो या फिर खाली 2 लिख दो, तो ये आपका थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो गया, ठीक है। ऐसे ही फिफ्थ भी निकाल लोगे तो ये वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से ऐसे ही, ठीक है। इसका मैं एक और करा देता हूँ आपको, फोर्थ पार्ट और करा देता हूँ इसका, इसे इरेज कर दे पहले, एक मिनट रुकेंगे सभी लोग। हम्म तो अब हमें कौन सा करना है इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें ए दे रखा है हमें माइनस का 1 और डी दे रखा है 1/2। चलिए ए वन निकालना है पहले, तो ए वन के लिए ए वन सॉरी ए वन नहीं ए टू, ए प्लस डी, ए की जगह -1, डी की जगह 1/2, 1 में से 1/2 का बचा माइनस का 1/2। अब ए थ्री निकालना है, तो ए प्लस टू डी, ए की जगह -1 प्लस टू, डी की जगह 1/2, 2 से 2 कट गया, फिर -1 प्लस 1 और ये हो गया 0। फिर निकालना है आपको ए फोर, ए फोर के लिए ए प्लस टू डी, ए की जगह माइनस का 1 प्लस, रुको ए फोर की जगह 3d, 3 और ये 1/2, तो माइनस का 1, 3 1 जा 3 और 2 और इससे माइनस करेंगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेके कर लेना इसको।
फिर A5 निकालेंगे तो A प्लस 4D, ए की जगह -1, 4D की जगह 1/2, 2 से 2 कट गया, 2 में से -1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका प्लस का 1। ठीक है, तो ये आपकी 4 वैल्यूज आ गई। तो बाकी कर लेना आप। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा, इनमें ए और डी निकालना है। पार्ट 1, एपी दे रखा है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। चलिए, ए क्या हो जाएगा बेटा आपका, फर्स्ट टर्म हमेशा ए होता है, और डी क्या होता है, डी के लिए आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है आपका 1, A1 कितना है 3, यानी कि माइनस का 2। ए आ गया 3 और डी आ गया माइनस का 2। सेकेंड पार्ट, -5 -1 -3 7 डॉट डॉट डॉट। अब ए क्या है आपका बेटे -5 फर्स्ट टर्म, और डी क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस का 5, है ना। फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 ये हो गया, माइनस ये वाला ये हो गया, और फिर ये हमारा, है ना। एक मिनट रुको, मैं दोबारा सही से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो A2 को मैं, D क्या होता है आपका, D होता है A2 माइनस A1। अब A2 कितना है माइनस का 1, फिर A1 कितना है माइनस का 5। तो ये माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 5, 5 में से 1 गया प्लस का 4। ठीक है, इसमें भी A और D आ गए आपके। और कौन सा है अब, थर्ड और फोर्थ। अभी थर्ड और फोर्थ और कर देते हैं इधर ही। चलिए, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट क्या दे रखा है आप लोगों को, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट डॉट। तो ए क्या हो गया आपका 1/3, डी क्या हो जाएगा आपका बेटा A2 माइनस A1, यानी कि डी इज इक्वल टू A2 कितना है 5/3 और A1 कितना है 1/3। तो अब दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, 3 आ जाएगा आपका एलसीएम। तो 5 माइनस 1 यानी कि 4/3। तो ए की वैल्यू आ गई 1/3 और डी की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया आपका। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। यहाँ पे लिख देता हूँ डी इज इक्वल टू 4/3। पार्ट 4, क्वेश्चन अब आपको दे रखा है 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन, है ना। तो ए क्या है बेटे आपका 0.6, डी क्या होता है आपका A2 माइनस A1। ठीक है, तो D इज इक्वल टू A2 कितना है आपका 1.7, A1 कितना है आपका 0.6, 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1.1। आपका A और D आ गया यहाँ पर। एक मिनट रुकना जरा। तो ये चीज क्लियर है आपकी। ठीक है, आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अच्छा, कह रहा है पहले तो इसमें पूछ रहा है कि एपी है या नहीं, और अगर एपी है तो इसका डी बताना है और 3 टर्म्स और लिखने हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करना है हमें, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें कितना डिफरेंस है 2, इसमें कितने का डिफरेंस है 4, इसमें कितने का डिफरेंस है 8। तो डिफरेंस क्या होता है, सेम होना चाहिए एपी के लिए, है ना। तो इट इज नॉट एपी। ठीक है, तो ये एपी ही नहीं है। तो जब एपी नहीं है तो कुछ करना भी नहीं है। अब आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें देखो डी कितना आ रहा है भाई, पहले 5/2 में से 2 माइनस करेंगे, है ना, वही A2 माइनस A1। डी हर बार सेम होना चाहिए ना हमारा। तो 2 2 जब 4 में से 5 गए 1/2 आएगा डी। अब दूसरे में से निकाल के देख लो, A3 माइनस A2 करके। तो A3 क्या है आपका 3 और A2 क्या है आपका 5/2। तो 3 2 जा 6 में से 5 गया, ये भी 1/2 आ रहा है, यानी कि D सेम आ रहा है। तो मतलब ये AP है। तो ने पूछा D क्या होगा, तो D तो निकल गया आपका 1/2। अब ये बोल रहा है अगले 3 टर्म और लिखो। तो ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर। फोर के बाद क्या आएगा फिर आपका A5 आएगा। तो A5 के लिए A+4D। फिर क्या निकालना है A6 निकालना है, A6 के लिए A+5D, फिर एक और निकालना है A7। तो A7 के लिए क्या हो जाएगा A+6D। सबकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। A कितना है बेटा आपका 2, 4, D कितना है आपका 1/2, 2 से 2 कट गया,
2 2 जा 4 आपका ये आ गया, ठीक है। अब इसकी बारी A6 की, A की जगह 2 5, D की जगह 1/2, तो ये कितना हो जाएगा A6 इज इक्वल टू 2 प्लस 5/2, यानी कि हो जाएगा 2 2 जा 4 5 और 9/2, ठीक है। फिर A7 निकालने के लिए A की जगह 2 6, D की जगह 1/2, इससे कट गया 3 टाइम्स, तो ये आ गया 5 आपका, ठीक है। तो ऐसे करके बाकी के 3 टर्म्स और निकालने हैं। 4 तक तो दे रखे हैं आपको, 5th 6th और 7th निकल गए तीनों टर्म। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये AP है या नहीं, चलो D निकाल के चेक कर लो। A2 माइनस A1, ये फॉर्मूला होता है आपका। A2 कितना है, माइनस का 3.2, माइनस A1 कितना है, माइनस का 1.2, तो ये हो जाएगा माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। 3.2 में से आपका 1.2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका माइनस का 2, ठीक है। यानी कि यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। क्लियर, ओके। अब इसके बाद आते हैं D आ गया आपका। अब दूसरे वाले से D निकाल के देखते हैं। अब D निकालते हैं हम दूसरे वाले से, यानी कि A3 माइनस A2 से। A3 कितना है आपका, माइनस का 5/0.2, और A2 कितना है, माइनस का 3.2 ब्रैकेट में, है ना। चलो अभी हो जाएगा आपका माइनस का 5.2 और ये माइनस माइनस प्लस का 3.2। 5.2 में से 3.2 का ये भी 2 आ गया, मतलब AP बन गई ना ये। तो जब AP बन गई तो इसके आगे के टर्म और निकाल लो। इसमें कितने टर्म दे रखे हैं, 1 2 3 4, यानी कि वही सेम A5 A6 और A7 आपको निकालना है, ठीक है। A5 को क्या लिखोगे, A+4D, A6 को क्या लिखोगे, A+5D, A7 को क्या लिखोगे, A+6D। वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। D क्या है इसके अंदर, -6 और माइनस का 10, तो हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस का 10, यानी कि 4। ओके, अब D बराबर A3 माइनस A2 करके निकाल लो। तो D A3 कितना है, माइनस का 2, A1 A2 कितना है, माइनस का 6, तो -2 माइनस माइनस प्लस का 6, 6 में से 2 गए, फिर से 4, है ना। तो 4 आ गया, यानी कि AP है। तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 1 मिनट में इसको सही कर देता हूँ पूरा। ये क्वेश्चन है आपका 3, फिर 3 प्लस √2 प्लस 3 प्लस 2 √2, 1 मिनट, 3 प्लस √2, फिर कॉमा, फिर है 3 प्लस 2 √2, फिर कॉमा, फिर है 3 प्लस 3 √2 डॉट डॉट डॉट। तो ये AP है या नहीं, तो D पहले निकाल लो। 3 प्लस √2 में से माइनस करेंगे 3, 3 से 3 कट गया, आंसर आया √2। फिर D निकालना हो तो 3 प्लस 2 √2 में से माइनस करेंगे क्या, 3 प्लस √2, ठीक है। चलो 3 प्लस 2 √2, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 3 और माइनस का √2, -3 से -3 कट गया, 2 √2 में से एक √2 गया तो √2 बचा। तो यानी कि D सेम आ रहा है ना, मतलब AP है। अब इसे चेक कर लोगे आप माइनस करके AP है या नहीं, है ना। ये वाला भी आराम से हो जाएगा AP है या नहीं। इसमें तो डिफरेंस हर बार सेम है, तो ये तो 0 ही दिख रहा है, और बाकी के 4 टर्म भी इसके सेम ही हो जाएंगे, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। क्यों, क्योंकि सारे टर्म सेम ही लिखे हुए हैं इसमें, तो इसलिए। और ये देखो, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके, ये AP नहीं है। क्यों, देखो 2 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस, फिर 18 का डिफरेंस, ये AP नहीं है। ये हाँ, ये AP है, ठीक है, क्योंकि सब में A आएगा। ये AP नहीं है, ये है, ये है, ये भी है। ये कैसे हैं वो देखो, इसे मैं √2, √8 को 2 √2 लिख सकते हैं, √18 को 3 √2 लिख सकते हैं, √32 को 4 √2 लिख सकते हैं। कैसे, 32 को मैं √442 ये लिख सकता हूँ ना, 4 4 जा 16, 2 जा 32, जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, तो 4 √2 हो गया। ऐसे ही 18 को 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 2 जा 18, तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर बचेगा। तो इस तरीके से ये बन जाएगा ना। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। अब देखो 2 √2, फिर 2 √2, 3 √2, 4 √2, हर बार एक एक √2 बढ़ता जा रहा है, मतलब AP है ये, है ना। ये AP नहीं होगी, ये भी AP नहीं होगा, ठीक है। ये एक बार चेक कर लेते हैं बाकी। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, इसका डिफरेंस 8, इसका डिफरेंस 16 नहीं है, ठीक है। सही है, कंफर्म नहीं है AP, है ना। तो ये सब AP नहीं होंगी। तो ये आपका
फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं वो आपके होमवर्क के लिए हैं। तो अब बाकी के क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, और कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछोगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो ही कंप्लीट करते हैं। बाय एंड टेक केयर।